जसवंत सिंह। पवन सिंह डिस्ट्रिक्ट अच्छा, आप जूरी आए सारे? क्या नाम है? इस तरह से निशारा से जी। खड्डे बनाए और हमारे साथ किया 113 व्यवहार। तो हमें बोला कि ये कांग्रेस की स्कीम के लोग हैं तो इनको सिर्फ कांग्रेस ही करेगी रेगुलाइज। यहाँ जहाँ राजस्थान में रेगुलाइज हुए हमारे पिछले साल, हिमाचल में आज GRS 45,000 ले रहा है, कहीं 50,000 ले रहा है, मिनिमम 45,000। तो JNK में वो 10,000 है, पहले 6,000 मिलता था। तो पिछले साल थोड़ा शाही साहब आए तो उन्होंने 3-4 हज़ार बढ़ाया। जो हमारे लिए हम जो अपना सैलरी है वो खुद कमाते हैं, ये हमारे लिए स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। जो हमारी सैलरी है वो हमारे एडमिन से आती है, जो हम अपना काम करते हैं और उसके अगेंस्ट जो PDs जनरेट होते हैं, उससे जो एडमिन कंपोनेंट होता है उससे हमें सैलरी दे रहे हैं। तो उसमें भी 6% हमें सैलरी मिलती है, जो कि हमें आज की डेट में 4% देते हैं, 2% उसमें भी पेंडिंग है। तो हम चाहते हैं कि जो 2% है उसके अलावा जम्मू कश्मीर यूटी की गवर्नमेंट की हर स्कीम हम चला रहे हैं। नरेगा के अलावा 14FC जो भी रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है उसको हम रन कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो हम चाहते हैं कि हमें एक तो रेगुलाइज करें। अगर हिंदुस्तान एक मतलब जम्मू कश्मीर अब यूटी हो गया 370 हटने के बाद, है ना, तो ये बोला भी जाता है विधान एक संविधान, तो यहाँ पे हमारे साथ क्यों सोचौला बर्बाद किया? हमें भी हिमाचल की तरह दिया जाए, या राजस्थान की तरह दिया जाए, रेगुलाइज किया जाए। इवन उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी कर दिया, यूपी में भी कर दिया है, तकरीबन अपने MP में भी, मिनिमम ऑल इंडिया में ये कर दिया है। तो हमारी तो पहली डिमांड आपसे यही है कि एक तो हमारी सैलरी इमीडिएटली हाइक की जाए, जो हमारा हक बनता है। जो 2% उसमें से लैप्स हो रहा है, वो जाता है कहीं वीडियो को एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं या किसी तो उस एक्स्ट्रा में जा रहा है, वो हमारा दिया जाए। उसके अलावा हमें स्टेट से स्टेट फंड से भी कुछ सैलरी दी जाए, ताकि हमारा जो है वो आज की डेट में मार्केट इंडेक्स के हिसाब से हमारा जो सिस्टम है वो चल पाए। तो दूसरा ये है कि दूसरा हमारा रेगुलाइजेशन का ही मसला है, तो वो भी हम उम्मीद करेंगे कि आप आगे टेकअप करेंगे असेंबली में, क्योंकि हम बड़ी उम्मीद लेके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि जम्मू में आप हमारी आवाज़ बनने के लिए इससे पहले जब भी हम किसी के पास जाते थे तो हमें सीधा सीधा बोलते थे, भाई उधर जाओ, जिनकी स्कीम है वही करेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो तो उल्टा इसको बंद करने के चक्कर में है। हाँ, 2022 में हमने स्ट्राइक की, उसमें क्या हुआ, हमने अपनी जेन्युइन डिमांड्स के लिए स्ट्राइक की, अपने हक के लिए स्ट्राइक की। तो 4 महीने की हमारी जो है पेंडिंग सैलरी आज तक रिलीज़ नहीं की डिपार्टमेंट ने। हमारे 17 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे JNK में, वहाँ 3 डिस्ट्रिक्टों को उन्होंने सैलरी रिलीज़ की हुई है, लेकिन बाकियों को अभी तक सैलरी रिलीज आज तक नहीं की। किस किस्म की? श्रीनगर की हैं 3 डिस्ट्रिक्ट, सारे कश्मीर की, जम्मू का कुछ नहीं, इसमें बड़गाम है, अपना वो ऑर्डर हमारे पुलवामा है और आप कुलगाम। अब सर हम एवरेज भी हो गए हैं 40 से क्रॉस कर दिए, कुछ तो रिटायर होने वाले 50 क्रॉस कर गए। आपकी प्रॉब्लम मुझे पता है, मनरेगा हमारी UPA सरकार ने शुरू बिल्कुल बिल्कुल। इसका मकसद जो था वो एक तो एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये मनरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और महात्मा गांधी जी के नाम पर थी, तो मनरेगा इसको कहते हैं। जी, इसका बेसिक पर्पस था लोगों को रोजगार देना, एम्प्लॉयमेंट।
एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोज़गार दे सकूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपकी जम्मू रीजन की आपकी एसोसिएशन है, बल्कि जम्मू कश्मीर की जो भी मनरेगा एसोसिएशन है इसके साथ खड़ा हूँ। आपकी जेन्युइन डिमांड है और जहाँ भी असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी जहाँ जहाँ आपकी लड़ाई लड़नी होगी मैं आपके पास अंकल जी पास में मोहम्मद फारूक GRS डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रजौरी। आज हमारी एसोसिएशन GRS एसोसिएशन प्रोविंस जम्मू से जनाब ऑनरेबल MLA इफ्तिखार साहब से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। तो हमारी जो अरसा दराज से जो पेंडिंग हमारे कागज़ पड़े हुए हैं, हम उनको जो है ना उजागर करने के लिए आए हैं। जैसे ही ये यहाँ इन्होंने ओहदा संभाला है और यहाँ सरकार बनी है, हमारी जो है ना कामयाबी की हमें जो है ना कोई झलक नज़र आई है, वही हम जो है ना अपने कागज़ को लेके यहाँ आए हैं ताकि हमारे जो है ये कागज़ जाके असेंबली में उजागर करें और उससे हमें बेनिफिट हो। और उसका फ़ायदा ये है कि जहाँ जहाँ सरकारें बनी हैं बहुत सारी स्टेट में, हमारी जो है ना नरेगा स्टाफ को रेगुलाइज किया गया है। बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ सरकार नहीं थी। हमारे जो है ना डिपार्टमेंट में हमारी फाइल पे बहुत सारा काम किया भी है, बहुत सारे प्रपोजल बनाए भी हैं, लेकिन वो प्रपोजल जो है वो सिर्फ फाइल तक ही रहे, उस पर वो कोई भी जो है ना अप्रूवल नहीं मिली। तो अब हम बड़ी तवक्को लगा के यहाँ आए हैं कि सर ज़रूर हमारी बात जो है ना असेंबली में करेंगे और जो हमारी फाइलें जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के पास पड़ी हैं उन पर काम होगा और ज़रूर हमें हक दिलवाएंगे। वही हम लेके इनके पास आए। जी इफ्तिखार साहब, आज GRS एसोसिएशन जो RDD से ताल्लुक़ रखता है जम्मू प्रोविंस का आपसे मिलने के लिए आया है, कुछ डिमांड्स लेकर आया है आपके पास, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मनरेगा GRS वर्कर्स हैं, ये मेरे पास जम्मू प्रोविंस की जो एसोसिएशन है इनकी, ये मेरे पास आ जाए हैं। इन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया है जिसमें चार्टर ऑफ डिमांड है। मनरेगा हमारी UPA सरकार में 2005 में स्टार्ट किया गया और ये एक स्कीम थी जिसका मकसद था रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लोगों को रोज़गार देना। और इस स्कीम ने 20 करोड़ लोगों को BPL से बाहर निकाला। लेकिन पिछले 10 साल में जब से दिल्ली के अंदर NDA की सरकार आई, इस स्कीम में गिरावट आना शुरू हुई और आज ये लोग अपनी डिमांड्स को लेकर आए। मैं समझता हूँ कि जहाँ रूरल एरिया में एक डेवलपमेंट का एक मेन पिलर था मनरेगा, वहाँ आज उसमें गिरावट है। इनके काफ़ी सारे मुतालबात हैं, जॉब कार्ड्स नहीं बन रहे हैं, उसके बाद जो ये लोग काम कर रहे हैं दिन रात, इनकी जो पेमेंट है, इनको जो सैलरी है वो कम है। उसके बाद कुछ स्टेट्स में रेगुलराइज्ड भी किया गया, वो इन्होंने डिमांड की कि रेगुलराइजेशन का है। फिर ऑनरेरियम इनका काफ़ी देर से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो भी इन्होंने रिलीज़ करने की बात की। और क्योंकि ये जो सैलरी होती है फिक्स सैलरी पे काम कर रहे हैं, जहाँ बाकी एम्प्लॉइज़ की इंक्रीमेंट होती है और इनकी इंक्रीमेंट नहीं, ये कुछ इश्यूज़ हैं। मैं इनको भरोसा दिलाता हूँ कि इनकी जेन्युइन डिमांड है वो मैं कंसर्न मिनिस्टर्स के साथ भी इनको टेकअप करूँगा और असेंबली के अंदर भी इनकी आवाज़ उठाऊँगा। शुक्रिया।